सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड का समकालीन भारत एवं शिक्षा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इसके अंदर एक क्वेश्चन चेंज होके आया है। आपको पता भी होगा सिलेबस के अंदर कुछ चेंज हुआ है, तो उस की वजह से एक क्वेश्चन आया है जिसको हम अभी करने वाले हैं। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। प्राथमिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का आधार है। यह समाज के व्यक्तियों को जागरूक करती है और सही और गलत में अंतर बताती है। इसलिए सार्वजनिक शिक्षा के प्रसार के लिए प्राथमिक शिक्षा अति आवश्यक है। वर्तमान लोकतांत्रिक प्रणाली में इसका महत्व अधिक बढ़ गया है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति के पश्चात ही कोई व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों से भली भांति अवगत हो सकता है। यह शिक्षा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का आधार बनती है। इसके द्वारा व्यक्ति के विकास की नींव ही नहीं अपितु राष्ट्र की भावी उन्नति की नींव भी रखी जाती है। महान शिक्षा शास्त्री के.जी. सैयदन के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का संबंध किसी एक जाति या वर्ग से नहीं है, बल्कि देश की समूची जनता के साथ है। यह जीवन के प्रत्येक स्तर से संबंध रखती है और चरित्र निर्माण में किसी अन्य क्रिया या सामाजिक, राजनीतिक या शिक्षा की अपेक्षा अधिक उपयोगी सिद्ध होती है। तो एक डेफिनेशन हम इसमें कर सकते हैं। उसके बाद मीनिंग। प्राथमिक शिक्षा का अर्थ। प्राथमिक शिक्षा को विभिन्न नामों जैसे प्राथमिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा से नाम से जाना जा सकता है। आपका क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क्स के लिए भी, भाई बुनियादी शिक्षा क्या है, प्रारंभिक शिक्षा क्या है, तो ये प्राथमिक शिक्षा के अंदर ही आता है। वर्तमान समय में इसे प्राथमिक या प्रारंभिक शिक्षा के नाम से जानते हैं और कुछ परिभाषा हैं जिसके आधार पर हम इसका अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे। राज्य इस संविधान के प्रारंभ 26 जनवरी 1950 से 10 वर्ष की समय अवधि में सब बच्चों को 14 वर्ष की अवस्था समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रावधान करने का प्रयास करेगा। भारतीय संविधान के अनुसार जब भारत देश आज़ाद हुआ और उसके बाद 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 साल तक 14 वर्ष के उस टाइम के जो बच्चे थे, जब तक वो 14 वर्ष की अवधि को, वर्ष की अवस्था को समाप्त करते हैं, तो तब तक उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो ऐसा प्राथमिक शिक्षा के अंदर आता है। प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास। बालक के अंदर कुछ जन्मजात शक्तियाँ होती हैं जिसका विकास केवल शिक्षा के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो ही हम इसमें एक्सप्लेनर अपने आप भी कर सकते हैं, जिससे बच्चे के अंदर प्रेम, जिज्ञासा, कल्पना, तर्क, चिंतन, निर्णय आदि जन्मजात शक्तियों का विकसित होती हैं। समाज की प्रगति में योगदान। शिक्षित व्यक्ति ही समाज के लिए उपयोगी सदस्य बन सकता है तथा समाज की प्रगति में अपना योगदान दे सकता है। राष्ट्रीय विकास। जिस प्रकार समाज के रूप में स्वयं तथा समाज के विकास के लिए प्राथमिक शिक्षा आवश्यक है, उसी प्रकार राष्ट्र के नागरिक होने के नाते व्यक्ति को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान और उनके अनुकूल राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देने उसे एक न्यूनतम अवधि की शिक्षा की अपेक्षा होती है। लोकतंत्रीय जीवन शैली। लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित राष्ट्र के नागरिक के लिए प्रारंभिक प्राथमिक शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शिक्षित नागरिक ही परस्पर विचारों का आदान प्रदान कर विचार विमर्श और समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। राष्ट्र की उत्पादकता में वृद्धि। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर व्यक्ति अपने व्यवसाय में कार्यकुशलता ला सकता है, जिससे राष्ट्र की उत्पादकता में वृद्धि की संभावना बन जाती है। माध्यमिक शिक्षा की तैयारी। देखो, प्रारंभिक शिक्षा 1 to 5 और माध्यमिक शिक्षा अपर, ठीक है, 6 to 8। तो यानी क्या है कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो माध्यमिक शिक्षा की तैयारी करती है। स्वयं शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर व्यक्ति के स्वाध्याय द्वारा स्वयं सेल्फ एजुकेशन की प्रेरणा मिलती है और पार्ट टाइम एजुकेशन या पत्राचार के माध्यम से या स्वयं पाठी या प्रौढ़ शिक्षा या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के रूप में शिक्षा प्राप्त करने की अनेक जो योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ उठा सकता है।
दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। निरक्षर को साक्षर बनाने में सहायक। प्राथमिक शिक्षा निरक्षर को साक्षर बनाने में सहायता प्रदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास प्रदान करने में भी अपनी भूमिका निभाती है। उसके बाद प्राथमिक शिक्षा का विकास। वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा का विकास कैसे हुआ? भारत में प्राचीन काल में प्राथमिक शिक्षा का महत्व समझकर समाज और राज्य की ओर से इसकी निःशुल्क अनिवार्य व्यवस्था करने का प्रयास किया गया। वैदिक काल में उपनयन संस्कार के पश्चात शिक्षा अनिवार्य थी। ब्रह्मचर्य आश्रम, चारों आश्रमों के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा हेतु निर्धारित किया गया था। उपनिषदों में इस तथ्य को कहा गया कि उस समय ब्राह्मण अपने बालकों को घर पर ही शिक्षा देते थे। अधिकांश बालक गुरु के घर जाकर विद्या अध्ययन करते थे और शिक्षा के ये केंद्र गुरुकुल कहलाते थे। और जो गुरुकुल होते थे वो गाँवों से, शहर से, नगरों से दूर जंगलों के अंदर स्थित होते थे। बौद्धिक काल में प्रारंभिक शिक्षा का विकास। प्राचीन काल में बौद्ध काल में गुरुकुल एवं आश्रम शिक्षा व्यवस्था के अतिरिक्त विशाल महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों का विकास हुआ। पश्चिमोत्तर भारत में इनसे भी पूर्व तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व में विख्यात शिक्षा के केंद्र रहा है और हिंदू मंदिरों को भी शिक्षा का केंद्र बनाया गया। मध्य युग में प्राथमिक शिक्षा का विकास। भारत में मध्य युग में मुस्लिम शासन के समय प्राथमिक शिक्षा की हिंदू व मुस्लिम व्यवस्था अलग अलग थी। हिंदू व्यवस्था तो परंपरागत पाठशाला के रूप में मंदिरों में लगी रही। इस्लामी व्यवस्था में संस्थाएं दो प्रकार की थी, एक तो मकतब छोटी पाठशाला और दूसरा होता था मदरसे जिसके अंदर उच्च शिक्षा के केंद्र थे। आधुनिक काल में प्राथमिक शिक्षा का विकास। भारत में अंग्रेजों के आगमन के पूर्व देशी प्राथमिक शिक्षा पद्धति विद्यमान थी। स्वाधीनता पूर्व भारत में प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के प्रयासों को इंग्लैंड ने सन 1870 ईस्वी से सन 1880 ईस्वी के बीच पास हुए अनिवार्य शिक्षा कानूनों से प्रेरणा मिली और 1882 ईस्वी में जब हंटर आयोग आया तो उसके समक्ष चर्चा हुई तो कुछ भारतीयों ने अनिवार्य शिक्षा के पक्ष में अपने मत प्रदान किए, जिनके प्रमुख दादा भाई नौरोजी थे। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। लगभग 100 वर्ष पूर्व भारत में शिक्षा की स्थिति काफ़ी निराशाजनक थी और शिक्षा का लाभ केवल समाज का एक ही वर्ग प्राप्त कर रहा था। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की प्रारंभिक या प्राथमिक शिक्षा की स्थिति में व्यापक स्तर पर परिवर्तन हुआ। अब शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार बन गया। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण अपने आप में व्यापक अर्थ रखता है। संविधान की धारा 45 के अधीन यह व्यवस्था की गई है। संविधान लागू होने के 10 वर्षों के भीतर ही राज्य के 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। परंतु वर्तमान समय तक इस संवैधानिक उत्तरदायित्व को पूरा नहीं किया गया है। अभी तक भी ये नहीं हुआ है। क्यों? क्या समस्याएं आई, क्यों ये पूरा नहीं हो पाया? एक तो राजनीतिक कठिनाइयाँ। अंग्रेजी शासनकाल में यद्यपि शिक्षा व्यवस्था का कार्य भारतीयों के हाथ में 1936 से ही आ गया था, किंतु फिर भी हमारे नेता प्राथमिक शिक्षा की उन्नति और विकास की ओर अधिक ध्यान नहीं दे सके। उनके सम्मुख युद्ध, देश का विभाजन, शरणार्थी समस्या, महंगाई, बेरोजगारी, अनाज की कमी, विषम अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति आदि अनेक समस्याएं रही जो इसकी उन्नति में बाधक बनी रही। दूसरा आ जाता है सामाजिक और धार्मिक कठिनाइयाँ। भारत की अधिकांश जनता निरक्षर होने के कारण सामाजिक परंपराओं से ग्रसित हैं। प्रमुख कुरीतियाँ अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, छुआछूत, विधवापन, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, जादू टोना आदि हमारे देश के अंदर
बुराइयां रही हैं। इस कारण अनेक बालक और बालिकाएं शिक्षा से वंचित रहे हैं। यद्यपि इन सामाजिक कुरीतियों को सुधार के लिए कुछ सामाजिक संस्थाओं और कार्यकर्ताओं ने उल्लेखनीय काम भी किए गए हैं, जिनमें राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी या और भी अन्य रहे हैं। भौगोलिक कठिनाइयाँ। भारत एक विशाल देश है। यहाँ पहाड़, नदियाँ, पर्वत, पहाड़ी क्षेत्र, कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ सभी प्रकार की व्यवस्था करना कठिन कार्य है। आबादी बहुत बिखरी हुई है। छोटे छोटे गाँवों की संख्या अधिक है। भारत में लगभग 8 लाख गांव हैं। कुछ गांवों की जनसंख्या बहुत कम है, अतः प्रत्येक गांव में प्राथमिक स्कूल खोलना संभव नहीं है। वहां आने जाने के साधन उपलब्ध नहीं है। जलवायु में भी बड़ा अंतर पाया जाता है। ये मैं आपको चेक करके बताऊंगा। बुक के अंदर इसमें गलत लिखा हुआ है, 8 गांव लिखा हुआ है, तो ये मैं चेक करके आपको बता दूंगा। आर्थिक कठिनाइयाँ। देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। अधिकतर लोग गरीब हैं, उन्हें भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता। गाँवों की दशा और भी शोचनीय है, जिस कारण भी लोग अपने बच्चों को स्कूल में भेजने से कतराते रहे हैं। भाषा की कठिनाइयाँ। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। प्रत्येक जिले के बाद भाषा में अंतर आ जाता है। अध्यापक प्रत्येक भाषा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। देश में अनेक भाग ऐसे हैं जहां की भाषा समझना कठिन कार्य है। ऐसे स्थानों पर शिक्षा प्रसार में कमी आई है, या फिर एक ये भी समस्या रही है। अध्यापकों की समस्या। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में योग्य और प्रशिक्षित अध्यापकों की उपलब्धि एक बड़ी समस्या है। प्राथमिक स्तर के लिए इतने कम वेतनमान में, क्योंकि ये वेतनमान कम इसलिए बता रहे हैं ये, क्योंकि पहले जो अध्यापक हैं, अगर हम 25-30 साल पहले की बात करें तो 25-30-40 साल पहले जो अध्यापक होते थे उनका वेतनमान बहुत ही कम होता था, और जिस वजह से इस पेशे के अंदर, इस नौकरी के अंदर कोई भी व्यक्ति जाने का इच्छुक नहीं होता था। तो ऐसे अध्यापकों की कमी थी, और योग्य और परिश्रमी व्यक्ति इस ओर आकर्षित नहीं होते थे, क्योंकि वो जो परिश्रमी या मेहनती लोग होते थे वो दूसरी फील्ड को पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि उधर पैसा ज़्यादा उनको मिलता होगा शायद, लेकिन यहाँ पे उनको पैसा कम मिलता था उस टाइम के अंदर। विद्यालयों की समस्या। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ साथ प्राथमिक स्कूलों की संख्या में भी बहुत वृद्धि हुई, किंतु उनकी दशा बड़ी दयनीय है। कम विद्यालय ऐसे हैं जिनके पास अपने भवन हैं। मतलब जो स्कूल खोले गए हैं, कुछ तो स्कूल ऐसे थे जिनके अंदर प्रॉपर जो भवन थे उनकी भी व्यवस्था नहीं थी, या फिर उनके अंदर अन्य जो सुविधाएं होती हैं, पानी है या शौचालय है या खेल है का मैदान है, मतलब इन सब की सुविधाएं कम ही मिलती थी। पाठ्यक्रम की समस्या। प्राय एक राज्य के सभी प्राथमिक स्कूलों में पाठ्यक्रम की समानता पाई जाती है। वह पूर्व निश्चित और औपचारिक है। उसका प्रत्यक्ष संबंध स्थानीय परिस्थिति से नहीं है। इसके अतिरिक्त वह मुख्यतः संकुचित, भार स्वरूप, पुस्तकीय और सैद्धांतिक है। मतलब जो हमारा पाठ्यक्रम है ये भी क्या है कि किताबें पढ़ो और पास होते चले जाओ, उसके अंदर जो व्यवहारिक ज्ञान है उसकी कमी देखने को मिलती है। सहयोग का अभाव। स्कूलों की उन्नति और विकास में सहयोग का विशेष महत्व है, लेकिन उस टाइम के जो समाज है उनका सहयोग कम रहा है, तो जिसके कारण शिक्षा का प्रसार होने में भी कमी आई है। निरीक्षण व प्रशासन की समस्या। समय समय पर जो निरीक्षण होता रहना चाहिए वो समय समय पर निरीक्षण नहीं हो पाया, जिसकी वजह से भी स्कूलों के अंदर विद्यार्थियों की जो संख्या है वो कम ही बढ़ी है। अपव्यय और अवरोध की समस्या। भारत में अधिकतर बच्चे प्राथमिक सत्र से शिक्षा प्रारंभ करते हैं। यह औपचारिक शिक्षा है। गाँवों में 5 से 6 वर्ष की आयु में बच्चों को प्राथमिक स्कूल में प्रवेश दिया जाता है। पहले ये स्कूल कक्षा 1 से 4 तक थे, अब कक्षा 1 से 5 तक की व्यवस्था है। शहरों में शिक्षित और धनवान व्यक्ति अपने बच्चों को पूर्व प्राथमिक या नर्सरी, LKG, UKG में भेजना शुरू कर देते हैं। इन नर्सरी स्कूलों का आयु स्तर 8 से 6 वर्ष है। गाँव से इस स्तर की शिक्षा की सुविधाएं नहीं हैं। जनसंख्या वृद्धि। प्राथमिक शिक्षा के मार्ग में जनसंख्या वृद्धि एक समस्या बन गई है, यह सामने आई है, और जितनी स्पीड से
जनसंख्या बढ़ रही है उतनी स्पीड से जो स्कूल के ढांचे हैं, विद्यालयों के ढांचे हैं, उनको सुधार करने में भी कमी आई है, उनको नहीं सुधारा गया है। उसके बाद उद्देश्यों की कमी। किसी भी वस्तु के सफलता के लिए उसके जो उद्देश्य होते हैं उनको पहले निश्चित कर लिया जाता है, परंतु भारतीय शिक्षा में इसकी कमी स्पष्ट दिखाई देती है। काल्पनिक नामांकन। काल्पनिक नामांकन की समस्या प्राथमिक शिक्षा का अंग बनती जा रही है। कई बार शिक्षा माता पिता के प्रभावाधीन बच्चों का नाम प्रवेश रजिस्टर में दर्ज कर लेते हैं जब वह विद्यालय में उपस्थित नहीं होते, जबकि वर्तमान समय में कल्पित नामांकन को लेकर एक नई समस्या उत्पन्न हुई है। यहाँ मैं आपको एक थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। हमारा जो स्कूलों का सिस्टम है वो ऐसा रहा है कि स्कूलों के अंदर बच्चा सरकारी स्कूल के अंदर एडमिशन ले लेता है, दाखिला ले लेता है, लेकिन उसका जो दाखिला है वो किसी न किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर भी चलता रहता है। और ये जब आधार कार्ड स्कूलों के साथ जोड़े गए तो बहुत सारे ऐसे बच्चे निकल कर आए जिनका 2-2 जगह नामांकन चला हुआ था। अनिवार्य उपस्थिति की समस्या। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के मार्ग में अनिवार्य उपस्थिति की समस्या एक अहम समस्या है बनकर उभरी है, क्योंकि इसे व्यवहारिक रूप में लाने के लिए आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। वित्त की समस्या, पैसे की समस्या और स्त्री शिक्षा का विरोध। ये होता है कि जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, तो ऐसी जगह पे स्त्री शिक्षा का अधिक विरोध किया गया। भाई जो स्त्री है उसने तो घर में काम करना है। तो ये सारे के सारे कुछ पॉइंट हैं जो प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में कहीं ना कहीं कमी को दर्शाते हैं। उसके बाद आ जाता है प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए सुझाव क्या हैं। सेम सारे पॉइंट आपने बस बदल के लिख देने हैं। माता पिता को शिक्षित करना, आर्थिक सहायता प्रदान करना, जनसंख्या पर नियंत्रण करना, उद्देश्य निश्चित करना, शिक्षकों व अन्य उपकरणों की पूर्ति करना, कल्पित नामांकन की समस्या का समाधान करना। वो सारे पॉइंट हैं। एक तरफ ये समस्या थी, एक तरफ ये समाधान बन जाते हैं। अनिवार्य उपस्थिति, वित्तीय साधन, लड़की शिक्षा को प्रोत्साहन, कमज़ोर वर्गों की शिक्षा, गैर सरकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित करना, प्रशासनिक सुधार। तो ये सारे कुछ ऐसे पॉइंट थे जो प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारे समाज में, हमारे देश के अंदर किए जा सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लेना।